आज है 14 मई 2024 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोरबा में 1,25,000 घरों में लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर, मोबाइल की तरह कर सकेंगे रिचार्ज। छत्तीसगढ़ में सूर्यघर स्कीम से छतों में सोलर सिस्टम लगाने पर अलग से बिजली मीटर लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्मार्ट मीटर से ही बिजली की रीडिंग हो सकेगी। अलग से नेट मीटर लगाने का झंझट नहीं रहेगा। खास बात यह है कि ग्रिड कनेक्टेड होने से खपत से ज्यादा बिजली पैदा होने पर इसे ग्रिड पर भेज सकेंगे। जितनी बिजली ग्रिड में भेजेंगे, आगे इसका लाभ उपभोक्ताओं को बिजली बिल में मिलेगा। सरगुजा में सबसे ज्यादा हाथियों का उत्पात, इसलिए एनएच में उनकी आवाजाही के लिए बनेंगे 5 अंडरपास। अंबिकापुर को झारखंड से जोड़ने वाले एनएच 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग में हाथियों के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाए जाएंगे। सरगुजा संभाग में ये पहली सड़क होगी जिसमें हाथियों के लिए अंडरपास रहेंगे। एनएच और वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों के संयुक्त दौरे के बाद इसके लिए जगह फाइनल कर ली गई और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा। हाथियों की ज्यादा आवाजाही वाले 5 स्थानों पर अंडरपास बनाई जाएंगी। बोर्ड के टॉपर्स को मिलेगा 2-2 लाख रुपया, मंत्री देवांगन ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के परिणाम एक साथ 9 मई को जारी कर दिए। पिछले साल की तरह इस साल भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों ने बाजी मारी। परिणाम को लेकर एक ओर जहां भी सम्मानित करने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी हो गई। प्रदेश के श्रम व उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने टॉपर्स से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आरोग्यम हॉस्पिटल में अब नहीं होगा आयुष्मान से इलाज। दुर्ग नागपुर हाईवे पर कादम्बरी नगर दुर्ग में संचालित आरोग्यम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अब आयुष्मान कार्ड से कोई इलाज नहीं होगा। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने संस्था का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की स्वीकृति को निरस्त करने की अनुशंसा संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखा। नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि उन्हें आरोग्यम हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी कि संस्थान में आयुष्मान कार्ड से उपचार के अलावा भी मरीजों से नकद राशि ली जा रही है। कोंडागांव में झरिया और नदी का पानी पीने मजबूर ग्रामीण, नल जल योजना के तहत घरों में लगे नल। कोंडागांव जिले के ग्राम पंचायत जोगी आलावाड़ के आश्रित ग्राम कोर हबेड़ा गांव में पेयजल संकट से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। ग्रामीण पीने के लिए झरिया कुएं से पानी ला रहे हैं। बता दें कि गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट विशेषकर ग्रामीण अंचलों में गहराने लगा है। आए दिन पानी की मांग को लेकर लोग अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। दरअसल जिले में केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नवीन कन्या महाविद्यालय की सौगात, श्रीकला में शुरू होगी जिले की दूसरी कन्या महाविद्यालय। जिले को आगामी वर्षों में नवीन कन्या महाविद्यालय की सौगात मिलने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन ने जिला शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि नगर पंचायत छुरी को केंद्र में रखते हुए आसपास के स्कूल का सर्वे करने और वहां पढ़ने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का आंकड़ा जुटाने कहा गया। तेंदुपत्ता खरीदी में लक्ष्य से पिछड़ा बस्तर, बीजापुर में अब तक शुरू नहीं हुई हरे सोने की खरीदी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौसम में आए बदलाव की वजह से तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हो रही है। एक तरफ जहां बस्तर वासियों को बारिश से भीषण गर्मी और तेज धूप से राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ इस अंधड़ और बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में हरा सोना कहे जाने वाले तेंदुपत्ते की खरीदी प्रभावित हो रही है। बस्तर वनव्रत के चारों वन मंडल, जिसमें बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में सीजन में 3.25 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया, जिसमें अब तक 3 वन मंडल सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में केवल 77,475 मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी हो पाई है। धमतरी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 लाख का इनामी मंगल मड़काम ढेर। छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सली मंगल मड़काम उर्फ अशोक को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। जवानों ने नक्सली के शव के पास से हथियार भी बरामद किया। बता दें कि धमतरी और गरियाबंद जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 5 लाख का इनामी मंगल मड़काम मारा गया। वो माओवादी संगठन में केंद्रीय कमेटी मेंबर गणेश उइके का गनमैन था और काफी लंबे समय से दक्षिण बस्तर एरिया में सक्रिय होने के बाद कुछ सालों से गरियाबंद इलाके में नक्सली वारदातों को अंजाम दे रहा था। रेशम के धागों से बदली आदिवासी महिलाओं की तकदीर, साल भर में लाख रुपए की कमाई से बनी आत्मनिर्भर।
छत्तीसगढ़ का बस्तर वन संपदाओं से परिपूर्ण है। बस्तर के वनों में पाई जाने वाली वनोपज यहाँ के आदिवासी ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन है। खासकर आदिवासी महिलाएं इस वनोपज के माध्यम से सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। बस्तर में पाए जाने वाले वनोपज में से रेशम सबसे कीमती और मुख्य आजीविका का साधन है। नीट पीजी के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी, 16 मई तक कर सकते हैं त्रुटि सुधार। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन में हुई गलती को अभ्यर्थी 16 मई तक सुधार सकते हैं। आवेदन में नाम, राष्ट्रीयता, ईमेल, मोबाइल के अलावा किसी भी जानकारी को बदला जा सकता है। नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिसिन साइंस की ओर से ये परीक्षा जून में आयोजित की जाएगी। बिजनेस में आ रही पैसों की दिक्कत, तो ले मुद्रा लोन 75% की मिलेगी छूट। आज के समय में लोग नौकरी की तुलना में खुद का व्यवसाय करना उचित समझते हैं। युवा वर्ग भी बिजनेस शुरू कर अपना भविष्य बेहतर करना चाहता है, लेकिन कई बार व्यवसाय में फाइनेंशियल समस्या आती है। तो ऐसे में व्यापारियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए लोगों को समर्थन प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की। इनमें से एक भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला लोन है, जिसके माध्यम से उन लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है जो अपना उद्योग शुरू करना चाहते। गूगल में खोजा फोन पे का टोल फ्री नंबर, फिर हो गया ऑनलाइन ठगी का शिकार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक सुपरवाइजर को गूगल में फोन पे का टोल फ्री नंबर खोजकर कॉल करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब अज्ञात शख्स के द्वारा उसके खाते से ऑनलाइन हजारों रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक सत्येंद्र कुमार तिवारी ने जूटमिल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि वो गढ़ उमरिया RR एनर्जी फैक्ट्री सिक्योरिटी बैरक में रहकर सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम करता है। बिलासपुर में 18 मई तक बंद रहेगी बिजली, भीषण गर्मी में बिजली विभाग का मेंटेनेंस। बिलासपुर में बारिश से पहले बिजली वितरण कंपनी ने 33 और 11 केवी सब स्टेशन फीडर में मेंटेनेंस वर्क चलाने का निर्णय लिया, जिसके चलते भीषण गर्मी में 5 दिन यानी 18 मई तक अलग अलग इलाकों में सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक 3 घंटे बिजली बंद रहेगी। यूजीसी नेट अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, अब तक इतने दिनों तक भर सकते हैं फॉर्म। यूजीसी नेट 2024 के लिए आवेदन की तारीख में बदलाव किया गया। अब 15 मई तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 10 मई थी। इसके तहत फीस जमा करने की आखिरी तारीख 17 मई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट 18 जून को आयोजित की जाएगी। पहले ये 16 जून को होने वाली थी। दरअसल यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित है। भाजपा के संरक्षण में चल रहा महादेव ऐप, सुशील आनंद का दावा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पूरे देश में स्थिति साफ है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की विदाई तय हो गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 3 चरणों के बाद चौथे चरणों में जो रुझान आ रहे हैं वो स्पष्ट हो गया है कि देश की जनता अब मोदी सरकार से तौबा कर चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढे बने, तालाब, आना जाना हुआ मुश्किल। बलरामपुर रामानुजगंज राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की स्थिति दिन प्रतिदिन अत्यंत दयनीय होती जा रही है। रामानुजगंज से बलरामपुर होते अंबिकापुर की 110 किलोमीटर दूरी तय करना लोगों के लिए मुश्किल हो जा रहा है। कहीं कहीं तो सड़क में इतनी स्थिति खस्ता हो गई कि 4 चक्का वाहन तो मुश्किल से पार हो पा रहे हैं, वहीं 2 चक्का वाहन को पार करना भी मुश्किल हो गया है। आने वाले बरसात के समय में सड़क की स्थिति और जर्जर हो जाएगी। तातापानी मुख्य बाजार के जर्जर सड़क में बरसात के बाद मानो सड़क पर तालाब बन गया हो। बिलासपुर सिम्स में ड्रॉप एंड गो सिस्टम शुरू, मरीज छोड़ने के बाद तत्काल हट रही गाड़ियां। सिम्स में वाहनों से होने वाली अव्यवस्था को खत्म करने के लिए एक बार ड्रॉप एंड गो सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अब वाहनों को मरीज के उतरने पर तत्काल डाइवर्ट रास्ते से बाहर भेजने का कार्य शुरू कर दिया गया। सिम्स में बेतरतीब वाहन स्टैंड और गाड़ियों की बड़ी संख्या के कारण अव्यवस्था बनी रहती थी। इस वजह से एम्बुलेंस व अन्य वाहनों को रास्ता नहीं मिलता। इस समस्या को देखते हुए सिम्स प्रबंधन ने ड्रॉप एंड गो की व्यवस्था लागू की। 10वीं बोर्ड सेकंड टॉपर होनीशा साहू की खुल गई किस्मत, मिलेगी स्कूटी व लैपटॉप। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में होनीशा साहू ने 98.3% अंक लाकर पूरे राज्य की सेकंड टॉपर बनी। उनकी इस सफलता से परिवार समेत छत्तीसगढ़ के मंत्री व विधायक बधाई देने से नहीं थक रहे। इस कड़ी में अब होनीशा को गिफ्ट में स्कूटी व लैपटॉप देने का ऐलान हुआ। सरस्वती शिशु मंदिर उमाशाला की इस बच्ची का क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू और जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व ग्रामवासियों के साथ उनके घर ग्राम भेंडरी पहुंचकर सम्मान किया।
अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने किया अनुष्ठान, नागदेव और महादेव की पूजा कर बोए धान। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मानसून के मौसम का स्वागत करने के लिए ग्रामीणों द्वारा एक पारंपरिक अनुष्ठान किया जाता है। मानसून शुरू होने से पहले ग्रामीण अच्छी बारिश की कामना के लिए नागदेव और महादेव की पूजा करते हैं। ये प्राचीन परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है और कृषि समुदाय के लिए बहुत महत्व रखती है। गर्मियों की छुट्टी में जाना है घूमने, पुणे से कोलकाता के बीच चलेगी 2 समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी के पीक सीजन में आने जाने वाली ट्रेन में यात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने हावड़ा मुंबई रेल लाइन पर 2 समर स्पेशल ट्रेन चलाने की समय सारणी शनिवार को जारी की। इसके तहत ये दोनों ट्रेन पुणे से बालेश्वर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बालेश्वर के बीच चलेगी। इससे हावड़ा तक के यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना है। व्यापम ने जारी किया है SET एग्जाम का टाइम टेबल। व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर राज्य पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आवेदन की अंतिम तिथि 13 जून निर्धारित की गई। इसके बाद 10 से 12 जून तक ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले प्रतिभागियों को त्रुटि सुधार के लिए मौका मिलेगा। सेट की परीक्षा की संभावित तिथि 21 जुलाई निर्धारित है। इसमें 2 पेपर होंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले स्थानीय निवासी प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। डीजल चोरी कर खदान से बाहर निकलते पकड़ा गया टैंकर। खदान में डीजल चोरी करने चोर एक बार फिर से सक्रिय होने लगे हैं, पर उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। कुसमुंडा खदान में डीजल चोरी कर बाहर निकल रहे टैंकर को विभागीय सुरक्षा कर्मियों ने धर दबोचा। हालांकि वाहन चालक व चोर भागने में सफल हो गए। बाद में टैंकर को पुलिस को सौंप दिया गया। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों में डीजल व कोयला चोरी की घटनाओं में लंबे अरसे से रोक लगी हुई है। 8 दिन के अंदर 34,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहित। तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य प्रगति पर है। तेज धूप निकलने से बेहतर पत्तों की उपज होने लगी है। अधिक से अधिक मात्रा में पत्ता संग्रहित करने के लिए संग्राहक जंगलों में पहुंच रही हैं। कोरबा व कटघोरा वन मंडलों के 719 फड़ों में 4 दिन के भीतर 34,000 मानक बोरा पत्ता संग्रहित कर लिया। अनुकूल मौसम से संग्राहकों में उल्लास देखा जा रहा है। पारा चढ़ते ही घटने लगा नदी तालाबों का जलस्तर, पेयजल संकट गहराया। भीषण गर्मी के साथ ही शहर से लेकर गांव तक जल संकट गहराने लगा। जिले के बांध व नहर की बदहाली से जहां किसानों के खेत प्यासे हैं, वहीं अब कुआं और हैंडपंप के सूखने से घरों में भी पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। इससे खेत और कंठ दोनों प्यासे रहने को मजबूर हो रहे हैं। साल दर साल गिरते भूजल स्तर ने समय से पहले ही तालाब, कुआं और ढोरी जैसे पारंपरिक जल स्रोत जवाब देने लगी। छत्तीसगढ़ में मतदान प्रक्रिया रही बेहद सफल। रायपुर कलेक्टर ने किया मतदान दलों का सम्मान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। रविवार को रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने कलेक्टर सभा कक्ष में लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट एवं ETPBS के माध्यम से मतदान में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।